भाई और बहनों, बार बार ये बातें दोहरानी पड़ती है कि साध संगति से जुड़ना कोई सामान्य बात नहीं है, किसी सामान्य आत्मा की बात नहीं है। साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां सत सुकृत कबीर पंथ है। साध संगति से जुड़े बिना आप कभी भी अपने गुरु के प्रति अपने हृदय में असीम श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर जरा सा काल का दबाव पड़ते ही मर्यादाओं को खंड कर सकते हैं। आप अपने सतगुरु से दूर हो सकते हैं, आप गुरु विमुख हो सकते हैं। साध संगति से जुड़ने के बाद ही आप सतलोक के लिए योग्य और नेक भगत बन सकते हैं। विचार करो भाई और बहनों, आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का मार्ग चल कहां से रहा है। 8.5 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की, आग लगी पड़ी है। जो मार्ग उन्होंने चलाया था सन 1994 से 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी मनवश परिवार ने उस मार्ग में, उस बाग में आग लगा दी है। 2014 से वर्तमान 2026 तक ना सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का कलयुगी परिवार खुद मर्यादा में है और ना उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही संगत मर्यादा में है। तमाम भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए जा चुके हैं, जिनको करने से सतगुरु नाराज होते हैं, जिनको ना करने के लिए सतगुरु ने पिछले 30 वर्षों से हमें शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी। सतगुरु रामपाल जी स्वयं इसार जेल में जाकर बैठ गए हैं। फिर उनका मार्ग आखिर चल कहां से रहा है? साध संगति से। क्योंकि सर्वप्रथम साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने ही अपने परमपिता परमेश्वर जी को उन्हीं के आशीर्वाद से गुरु रूप में पहचाना जाना। सन 2019 में प्रथम बार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का प्रकट दिवस मनाया गया, उन्हें परमेश्वर माना गया। सन 2020 में प्रथम बार साध संगति से जुड़े भाई बहनों के द्वारा जून के महीने में जो कागज के टुकड़े वाली कबीर की समझे जाने वाली जो मुर्दा फोटो है, उसको भगवान मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस मनाने का विरोध किया गया। और आज साध संगति ही वो पंथ है, वो मंच है, जहां गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरु को परमात्मा मानकर सुबह शाम आत्माएं अपने अपने घरों पर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। साध संगति ही वो पंथ है, वो मार्ग है, जहां संध्या आरती की सर्वप्रथम लाइन पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इस आधार से अपने गुरु को परमात्मा मानकर 5 दीपक वाली थाल के साथ प्रतिदिन उनकी आरती उतारी जाती है। साध संगति ही वो मंच है जहां केवल अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी और को दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता, अपने गुरु के अलावा किसी और का जय जयकार नहीं किया जाता। साध संगति से जुड़े भाई बहन ही परमात्मा के वो हंस हैं जो आज मर्यादा निभाने के लिए घर से, परिवार से, समाज से, संगत से संघर्ष कर रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं, ज्ञान आधार से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी मुकदमेबाजी के। और साध संगति ही वो मंच है, वो पंथ है, जहां अनवरत इसार जेल में बैठे हुए सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद निरंतर उन आत्माओं के शीश के ऊपर आशीर्वाद रूप में बरस रहा है। तो भाई और बहनों, निसंदेह आप जितने भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, आपके दिलो दिमाग से ये संसार निकल जानी चाहिए और अब हमने केवल आगे की ओर बढ़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से वर्तमान में अपने मिशन के तहत इसार जेल में बैठकर जो विशेष संदेश वे भेज रहे हैं, अपनी आत्माओं का पोषण कर रहे हैं, उन विशेष संदेशों के ऊपर निष्कर्ष निकालने की सतगुरु महिमा की प्रक्रिया जारी है। इसी दिशा में आज विशेष संदेश नंबर 15, उसका भाग नंबर 2 है। भाई और बहनों, आप और हमने
इन विशेष संदेशों को सुनकर, समझकर, और जो विशेष आदेश गुरुदेव भगवान ने इनमें छुपा रखे हैं हमें योग्य भगत बनाने के लिए, उनको समझकर, परखकर आप और हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में अमल में लाना है। हमने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी मेहर प्राप्त करनी है। आज एक बहन का दास के पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, 18 मिनट की ऑडियो थी। काफ़ी कुछ बातें बहन ने बताई हैं। एक बात का बहन ने जिक्र किया, क्योंकि बहन जो है वो पेशे से डॉक्टर है, उनके पति भी डॉक्टर हैं, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए थे। फिर साध संगति का पता चला, परमात्मा की दया हुई, पिछले 1-1.5 साल से वो साध संगति से जुड़ी हुई है। तो आज बहन ने बताया कि अक्सर जब मुझे कोई शंका होती है, मेरे मन में कोई दुविधा होती है, तो पिताजी सौपन में आकर, पिताजी यानी परमेश्वर रामपाल जी, क्योंकि गुरु को अपना बाप माने बिना हम भक्ति मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो गुरुदेव भगवान अक्सर उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया करते हैं। तो बहन ने बताया कि ऐसे ही मुझे परमेश्वर जी के सौपन में दीदार हुए, परमात्मा जी बैठे हुए हैं, और कुछ बातें मैंने परमपिता परमेश्वर जी से पूछी, जिनमें एक बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्या कोई अपने गुरु के साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा धोखा कर सकता है, ऐसी बुद्धिहीनता कर सकता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो मान सम्मान के कार्यक्रम हरियाणा के गांव वालों से सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा आयोजित करवाए गए थे, तो बहन को कुछ शंका थी कि इस मार्ग में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो सौपन में बहन बैठी हुई है, सामने परमात्मा जी बैठे हुए हैं, पीछे कुछ सतलोक आश्रम कमेटी के भाई बैठे हुए हैं। तो बहन ने जब गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, यानी आपके साथ रहने वाले दिन रात, क्या वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा धोखा हो सकता है, ऐसी बेवकूफ़ी कर सकते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी हाँ, कर सकते हैं। फिर बहन ने जब पीछे मुड़ के देखा तो सतलोक आश्रम कमेटी वाले बहन की ओर आंख निकाल के गुर्रा रहे थे कि आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा। और भी काफ़ी बातें हुई। फिर बहन कह रही थी कि मैं रो रो के परमपिता परमेश्वर जी से अरदास कर रही थी कि हे परमात्मा, इंसान भले अपनी समस्या किसी को ना बताए, लेकिन हर घर में समस्या है, हर घर में संघर्ष है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ परमात्मा, आपके दया से अच्छा खासा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अब आपका ज्ञान जो अंतःकरण में उतर गया है, समा गया है परमात्मा, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। केवल आपके चरणों की आस है। कब ले चलोगे परमात्मा? दासी तैयार है, और जल्दी ले चलो परमात्मा, आप जब कहोगे दासी तैयार है। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये ज्ञान ही ऐसा है। जब सर्वानंद जी कबीर परमात्मा जी के पास में वाद विवाद करने के लिए गए थे, तो एक लोटा जल का भर के कमाली को दिया और कहा जा कबीर को दे दे, मेरे सवाल का क्या जवाब है मुझे बताना। परमात्मा ने एक सुई ली और लोटे में डाल दी और वापस भेज दिया। कमाली ने लोटा सर्वानंद को दे दिया। सर्वानंद ने कहा कि मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? तो कमाली ने कहा कि उन्हीं से बात करो। इतने में परमात्मा जी आ गए। सर्वानंद ने कहा कि कबीर, तूने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? परमात्मा जी ने कहा कि आप अपना सवाल बताइए। तो सर्वानंद ने कहा कि मैं अपने आप में सर्वज्ञ हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे आगे तू टिक नहीं पाएगा, मेरे ज्ञान के आगे। तो परमात्मा जी ने कहा कि मैंने लोटे में जो सुई डाली है ना, और ये सुई तेरे लोटे के पेंदे में जा लगी और कुछ बूंद पानी की तेरे लोटे से बाहर निकल गई। तो तेरे सवाल का जवाब ये है कि मेरा जो तत्व ज्ञान है वो तोप का गोला है। तेरे अज्ञान रूपी इस जिसको तू ज्ञान कह रहा है, इसको ढा देगा। और देख, जिस प्रकार ये सुई तेरे लोटे के पेंदे में जा टिकी और कुछ जल भी बाहर निकल गया, इसी प्रकार मेरा ज्ञान जब तू सुनेगा तेरे अंतःकरण में जा समाएगा, और ये तो तेरा अज्ञान है ना, ये बूंद बूंद करके बाहर निकल जाएगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का तत्व ज्ञान भाई और बहनों ऐसा ही है। जिस आत्मा ने गहराई से इस ज्ञान को सुन लिया आत्म कल्याण की दृष्टि से, देखो
मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए या धन प्राप्ति के लिए सुनोगे, ये ज्ञान कभी भी आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये ज्ञान खाली सुनने मात्र से समझ में आने वाला नहीं है। ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी की विशेष रजा से समझ में आएगा। सुनने को तो भाई और बहनों साधना टीवी चैनल पर पिछले 9 वर्षों से सत्संग चल रहे हैं। साधना टीवी चैनल के जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो लोग वहाँ सर्विस करते हैं, जो रोजाना प्रतिदिन 1 घंटे का सत्संग चलाते हैं, उन लोगों की मजबूरी है वहाँ बैठकर सत्संग को सुनना, कि बीच में कहीं सत्संग बंद ना हो जाए, कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। तो भगतों से ज़्यादा, यानी भगत तो कभी कभार साधना टीवी चैनल पर सत्संग देखना मिस भी कर देगा, लेकिन साधना टीवी चैनल वालों की तो ड्यूटी है प्रतिदिन चलाना, उनको तो देखना ही देखना पड़ेगा। तो पिछले 9 वर्षों से लगातार साधना टीवी चैनल वाले संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे हैं। क्या उन्होंने नाम दीक्षा ले ली? क्या वो भगत बन गए? क्या वो ज्ञान उनके समझ में आ गया? क्या वो ज्ञान उनके अंतःकरण में उतर गया? 1% भी उनको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग इस ज्ञान को उस दृष्टिकोण से नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आत्म कल्याण वाले दृष्टिकोण से नहीं सुन रहे हैं, केवल एक पैसे की दृष्टि से कि हमारा धंधा है, सत्संग चलाएंगे, उधर से पैसा मिलेगा। तो ये ज्ञान मात्र सुनने से समझ में नहीं आता भाई और बहनों। सुनने को तो परमात्मा सतयुग से सुनाते आ रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों को परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाया है, वशिष्ठ जैसों को, दुर्वासा जैसों को, विश्वामित्र जैसों को, मार्कंडे जैसों को, मनु जैसों को। क्या ये ज्ञान उनकी समझ में आया? टपका भर भी नहीं आया। तो बहन ने आत्म कल्याण की दृष्टि से अपने गुरुदेव के वचनों को सुना, तो अंदर वो तड़फ, वो कसक पैदा हुई सतलोक की। इस गंदे लोक में सर्व सुख होते हुए, यानी जो प्रारब्ध में बहन के जो सुख हैं, अच्छा खासा परिवार है, पति भी डॉक्टर है, खुद का मकान है, बच्चे भी हैं, कोई कमी नहीं है, परमात्मा भी मिल गया, फिर भी अंदर जो एक बेचैनी है, जो एक तड़प है, एक कशक है, जो एक कमी, एक खोखलापन हमेशा महसूस होता है, वो उस ज्ञान के कारण, उस ज्ञान ने अंदर बेचैनी पैदा कर दी, हलचल पैदा कर दी। अब वो ज्ञान यहाँ पर सुख से रहने नहीं दे सकता, आपको इस गंदे संसार की गंदी व्यवस्था में रमणे नहीं दे सकता, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा ही है, पूरे सिस्टम को हिला के रख देता है। तो इस आधार से बहन ने परमात्मा जी से अर्ज की, अरदास की। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटी अगली बार। बहन ने कहा कि परमात्मा ले चलो। गुरुदेव ने कहा कि बेटी अगली बार। बहन को चिंता बनी कि अगली बार का मतलब है अगला जन्म, और अगला जन्म, ये परमात्मा जरूरी नहीं है कि अगले कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर आप मुझे अपनी शरण में ले लोगे। और अगला कलयुग कब आएगा परमात्मा? हमें तो ये जीवन भी पहाड़ जैसा लग रहा है। तो बहन और ज्यादा अंदर से भावुक हो गई, चिंता बनी। फिर परमात्मा जी के चरणों में अरदास की, है परमात्मा दासी को ले चलो। फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटी अगली बार। और भी बहुत सारी बातें हुई। फिर बहन का शोपन टूट जाता है। बहन ने कहा कि अगर ये शोपन मुझे उस स्थिति में आता जब मैंने ज्ञान को गहराई से ना समझा होता, ना परखा होता, तो शायद मैं भक्ति छोड़ देती, मेरी उम्मीद टूट जाती, मेरी वो कशक, वो तड़प शायद समाप्त हो जाती कि जब मुझे सतलोक जाना ही नहीं है, परमात्मा मुझे इस जन्म में लेकर ही नहीं जाएंगे, तो क्या फायदा फिर इतनी मर्यादा निभाने का, इतना सब कुछ प्रयत्न करने का। लेकिन बहन और ज्यादा उमंग में भरी। और क्यों भरी भाई और बहनों? इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान हृदय में समाना। इसी को कहते हैं सतगुरु की तरफ से परीक्षा लेना। सतगुरु शब्द की चोट मारेगा, शब्द की चोट, और जो शब्द की चोट को सहन कर गया, जो समझ गया, गुरुदेव कहते हैं उसका बेड़ा पार है। अब गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटी अगली बार। तो अगली बार का तो सीधा सा मतलब है भाई फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, या फिर कभी कलयुग की पिछली पीढ़ी में आपका नंबर आएगा, तब आपको सतलोक लेकर चलेंगे। लेकिन ये बहन की परीक्षा है। ये बात तो परमात्मा किसी को कह ही नहीं सकते, किसी को कहेंगे नहीं कि अगली बार। जब ले जाने के लिए अब की बार आए हैं, तो अगली बार पर क्यों छोड़ेंगे? हमें खुद पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों अगले जन्म की उम्मीद मत करना। कभी मन में भी ये बात मत लेके आना कि अगले जन्म में देख लेंगे, अगले जन्म में देख लेंगे। ये भी तुम्हारी कमजोरी होगी। फिर भला सतगुरु रामपाल जी अपनी तरफ से अपनी उस आत्मा को ऐसा बोलकर क्या तोड़ेंगे? क्या उसको मायूस करेंगे कि बेटी अगली बार, अगली बार? ये बहन की परीक्षा थी।
क्या चाहते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान? परमात्मा चाहते हैं कि इस आत्मा को मैंने लेकर जाना है और ये आत्मा भक्ति में ज्यादा ध्यान दे, विशेष तड़प बनाए, विशेष कसक बनाए। जैसी भक्ति ये प्रतिदिन कर रही है उससे कहीं अधिक ज्यादा करे। थोड़ी बहुत त्रुटि रह रही है मर्यादाओं में, उसको ठीक करे। तो परमात्मा ने बहन को झटका दिया। हिम्मत देने वाले भी वही हैं। जैसे कुम्हार ऊपर से मटके पे चोट मारता है, अंदर हाथ का सहारा देता है। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी चाहते हैं कि ये मेरी आत्मा मन में ये चिंता पैदा करके और थोड़ा ज्ञान को आधार बना के कि भाई गुरु जी ऐसी बात क्यों बोलेंगे अगली बार, इसका मतलब मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है, थोड़ी बहुत। गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी त्रुटि को ठीक करूं, मैं और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ूं, और ज्यादा सुमरण करूं, और ज्यादा सतगुरु की सेवा करूं, वो कशक मैं अपने अंदर पैदा करूं, जिससे जो कमी गुरुदेव भगवान को दिखाई दे रही है वो कमी मेरी अति शीघ्र पूरी हो सके। तो बहन ने ज्ञान को आधार बनाया, जिस कारण से बहन मायूस नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा रुचि बहन की भक्ति में बनी। क्योंकि बहन समझ गई कि जब सतगुरु सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी मोक्ष के प्राइम टाइम में आए हैं, प्रकट हैं, और हम आत्माओं को इतनी दीक्षा दे रहे हैं, इतनी शिक्षा दे रहे हैं, इतना उपदेश दे रहे हैं कि बच्चों अगले जन्म पे मत छोड़ना। फिर मेरा सतगुरु कैसे कहेगा ये बात कि अगली बार? इसका मतलब सतगुरु चाहता कि बेटी डबल भक्ति कर, डबल और ज्यादा भाव बना, श्रद्धा बना। तो भाई और बहनों, ये होता है ज्ञान आधार। ज्ञान आधार इसको कहते हैं। तत्व भेद, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। तो सतगुरु अपने शिष्य की इस प्रकार की परीक्षा भी ले लेता है। तो उस स्थिति में भगत ने बहन की तरह थोड़ा ज्ञान को आधार बनाकर विचार करना होता है, मायूस होकर बैठना नहीं होता है। क्योंकि अब सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट हैं सरगुण रूप में। एक है परमात्मा का निर्गुण रूप, जिस निर्गुण रूप में सतगुरु रामपाल जी सतलोक के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और जब यह परमात्मा निर्गुण रूप में होता है उस समय केवल हमें वही मिलेगा जो हमारे भाग्य में होता है। उससे ज्यादा परमात्मा किसी को कुछ नहीं देता, यह उनका विधान है। जब वही निर्गुण परमात्मा कबीर भगवान संत रूप में सरगुण रूप धारण करके पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है, उस समय परमात्मा भाग्य से अधिक देता है। जैसे आप और हम सभी की परमात्मा ने उम्र बढ़ाई हुई है। आप और हमारे भाग्य में बड़े दुख थे, बड़े संकट थे, बड़ी परेशानियां थी। परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लेकर, सतभक्ति देकर, आशीर्वाद देकर हमारे तमाम विघ्नों का मर्दन कर दिया। तो जब सरगुण रूप में वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर संत रूप में धरती पर प्रकट होता है, जैसे आज संत रामपाल जी के नाम से सरगुण रूप में प्रकट है, तो सरगुण परमात्मा हमें भाग्य से अधिक देता है। अगर हमारे भाग्य में इस जन्म में मोक्ष नहीं है तो वो परमात्मा हमें वो विधि बताएगा, वो तरीका बताएगा, वो मार्ग बताएगा, जिस मार्ग पर उनके निर्देश अनुसार चल के हम अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। वो निर्गुण रूप परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि बादल ऊपर आकाश में मंडरा रहे हैं, वो निर्गुण रूप है, उनमें पानी भी है, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। जब वो बादल सरगुण रूप में, बरसात रूप में नीचे आएगा, बारिश के रूप में, तो हमें पीने को भी पानी मिलेगा, हमारी फसल को भी पानी मिलेगा, हमारे पशुओं को भी पानी मिलेगा। तो इसी प्रकार आज वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी अर्थात कबीर भगवान सरगुण रूप में, संत रूप में प्रकट हैं। यदि हमारे भाग्य में मोक्ष नहीं होगा तो भी परमात्मा वो विधि लेकर आया है। और एक बात भाइयों और बहनों, इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर विचार करने योग्य है, मोक्ष हमारे किसी के भाग्य में नहीं था, हो ही नहीं सकता, किसी के भाग्य में नहीं हो सकता। क्योंकि जो गलती आप और हमने सतलोक में की है, अपने बाप के साथ में जो गद्दारी की है, उनके वचन की जो हमने अवहेलना की थी, उसकी कोई माफी है ही नहीं, कोई माफी नहीं है उसकी। ये तो दयालु परमात्मा है जो अपनी तरफ से आप और हमारे को बख्शीश करता है, अपनी दयालुता दिखाता है, रहम करता है, हमें एक मौका देता है, एक चांस देता है। परमात्मा स्वयं हमारी उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, जो गलती अक्षम्य है, स्वयं ये परमात्मा धरती पर आता है
कि यदि ये आत्माएं मेरी बात मान लेंगी, मेरे बताए अनुसार मार्ग पर चलेंगी, तो मैं इनको काल की जेल से छुटवा लूंगा, मैं इनकी सजा को माफ कर दूंगा, कम कर दूंगा मैं। तो ये तो परमेश्वर की दयालुता है। अब इस दयालुता का फायदा कौन कौन उठाएगा, ये आप और हम आत्माओं के ऊपर निर्भर करेगा। तो भाई और बहनों, इस समय हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस परमात्मा से, सब कुछ, जिसको जो चाहिए ये परमात्मा देगा, क्योंकि ये दाता है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। ये दाता है, इसका काम देने का है। हम भिक्षुक हैं, हम याचक हैं इसके। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। इस समय ये परमात्मा जो मांगोगे वो देगा, जो मांगोगे वो देगा। तो हमने वर्तमान में केवल मोक्ष मांगना है, भक्ति मांगनी है, मर्यादा मांगनी है। अगर कोई राज मांगेगा, परमात्मा राज भी देगा। परमात्मा कहते हैं जय तन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। अगर तेरे को इस गंदे लोक में राजपाट भी चाहिए ना, तो भी मेरी भक्ति से मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो भाई और बहनों, आज मौका है। परमात्मा ना जाने कौन से शब्द की चोट मारकर अपनी आत्मा की परीक्षा ले ले। हमने इस ज्ञान को आधार बनाकर परमेश्वर के उस शब्द का निष्कर्ष निकालना है। उन्हीं से प्रार्थना करते हुए, उन्हीं के आशीर्वाद से। जीव के वश का कुछ नहीं है, जीव तो मिट्टी का डड़ा है, अपने कर्म बिगाड़ सकता है, फोड़ सकता है, बनवाने वाला केवल सतगुरु है।